अस्सलामुअलैकुम सामीन। 21 जुमाद अल उखरा और 4 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है दिल्ली वक्फ बोर्ड के अफसरान के घरों पर ज़बरदस्त छापामार कार्रवाई। ये कार्रवाई ईडी ने की है। वहाँ से क्या मिला है, क्या कुछ हुआ है, आप पूरी खबर सुने। इस सिलसिले में हमें ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद आरिफ कासिमी का एक ख़त मौसूल हुआ है। वो पूरा ख़त हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। मौलाना मसूफ़ ने हेडिंग ये लगाई है, परसों दिल्ली वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन अमानतुल्लाह खां से जुड़े अफराद और वक्फ बोर्ड के बड़े अफसरान के घरों पर ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अफसरान ने छापा मारकर जांच पड़ताल की। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड के दफ्तर में बोर्ड के सीईओ डॉक्टर रिहान रज़ा साहब से भी घंटों पूछताछ की गई। मौलाना आगे रकम तराज हैं, ईडी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी और पुरएतमाद एजेंसी मानी जाती है। 3 महीने पहले भी खुद अमानतुल्लाह खां के घर की भी जांच पड़ताल ईडी के अफसरान के ज़रिए की गई थी। इससे पहले लगभग 1 साल पहले एसीबी एंटी करप्शन ब्रांच ने अमानतुल्लाह खान को 9 दिन अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ की थी। इसके बाद सीबीआई क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने मामले को गहराई के साथ देखा और सुना था, और अब ईडी के अफसरान इस मामले को देख रहे हैं, मगर मिल कुछ नहीं रहा है। फाउंडेशन चेयरमैन आगे लिखते हैं, यहाँ एक बात काबिल गौर है कि जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के ख़िलाफ़ झूठी और बेबुनियाद शिकायतें की हैं, जिन शिकायतों के पेश नज़र तमाम एजेंसियों ने जांच पड़ताल की और मामला बिल्कुल आईने के मानिंद है, कोई करप्शन, कोई गड़बड़ कहीं नज़र नहीं आ रही है, तो क्या शिकायत करने वालों के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई होगी, या बस ऐसे ही उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों को गलत बातों को फैलाकर इस्तेमाल किया, ये गुमराह किया। उन्हीं लोगों की शिकायत की बुनियाद पर वक्फ बोर्ड के दफ्तर में काम कर रहे बहुत ही काबिल और मेहनती मुलाजिमीन को नौकरी से बाहर कर दिया गया, जिनका मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। इसी तरह दिल्ली वक्फ बोर्ड की मसाजिद में काम करने वाले 279 इमाम और मुअज्जिनीन में से 35 इमाम और मुअज्जिनीन की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। जो लोग इसमें लगे हुए हैं कि वक्फ बोर्ड अपना काम ना करे, सब कुछ उथल पुथल हो जाए, बर्बाद हो जाए, सब कुछ, किसी को तनख्वाह ना मिले, कोई नौकरी से बाहर जाए, हमें इससे क्या लेना, कोई लेना देना नहीं है, बस हम अपनी मनमानी करते रहें। मुसलमानों का वाहिद और इकलौता वो इदारा जाए भाड़ में, जिसमें हमारे दादा परदादाओं ने अपनी बेशकीमती ज़मीनें दी थी, यानी कौम के नाम अल्लाह के लिए वक्फ की थी, ताकि आने वाले वक्त में मुसलमानों की दाद रसी उसके ज़रिए होने वाली किराए की आमदनी से की जा सके। मौलाना मोहम्मद आरिफ कासिमी, चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन चेयरमैन, ये ख़त मौसूफ़ ने इस नामनगार को भेजा है, जो मैंने पढ़कर सुना दिया है। मैं बतला दूँ कि वक्फ बोर्ड का मालिक अल्लाह ताला है और उसकी निगरानी कौम करती है और वक्फ बोर्ड करता है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की निगरानी बरसों तक अमानतुल्लाह खान ने की है। इसी मामले को लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की थी। अब जांच एजेंसियों को अमानतुल्लाह खान के पास कोई ख़ास इल्ज़ाम, कोई ख़ास सामान, कोई ख़ास जायदाद नहीं मिली है, तो सवाल है कि अब होगा क्या। हमारी राय यह है कि अगर ऐसे मसाइल हो जाएँ तो हम कुरान करीम के हुक्म अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, आप जो उलुल अम्र हैं, जो अहले इल्म हैं, जो मुसालहत कराने वाले हैं, जो मामलात के देख और परखने की सलाहियत रखते हैं, आप उनके पास मामले को ले जाएं और बात को आपस में मिल बैठ कर सुलझा लें। ये ओछी हरकतें हैं, इनसे बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। जब कुछ मिलता ही नहीं तो बिला वजह के बदनामी ही बदनामी है। अमानतुल्लाह खां, जहाँ तक मेरी अपनी मालूमात हैं, वो एक शरीफ आदमी हैं। अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात मुस्तनद और मोतबर ज़राए से सामने नहीं आई है कि उनको बदनुवान कहा जा सकता हो। यूँ कह कोई भी कुछ देता है, लेकिन कुछ कहने के लिए वो सबूत चाहिए जिसको शरीयत सबूत मानती है, और उस सबूत में कम से कम किसी भी मामले के मौके के 2 नेक आदिल गवाह ज़रूरी हैं, जो गालिबन अभी तक सामने नहीं हैं।